हे प्रभु, यहाँ तो हवा में भी ठंड के कांटे लगे हैं। मेरे तो कान बर्फ बन गए। अब थोड़ा इधर ध्यान दो। हमें एक ही आत्मा लेनी है और उसका नाम है पुट्ठा। अरे अरे, ये कैसा नाम है पुट्ठा? ये भी क्या नाम है भाई? अरे तुम अपने कार्य पर ध्यान दो, नाम पर नहीं। नाम तो पता नहीं कैसे कैसे होते हैं लोगों के। दोनों पुट्ठा के गांव पहुँचे। चारों तरफ धुंध ऐसी थी कि कुछ दिखना मुश्किल था। घर के अंदर से धुआं उठ रहा था। पास जाकर देखा तो एक औरत अंगीठी सेंक रही थी। वही थी शर्मीली, पुट्ठा की पत्नी। सुनो स्त्री, यम है हम। अरे मैं हूँ शर्मीली, लेकिन शर्माती नहीं हूँ। कौन हो तुम दोनों? नौटंकी करती करती सीधा मेरे घर चले आए हो क्या? महाराज, लगता है ये हमें पहचान ही नहीं रही। अरे हम यमराज हैं, मृत्यु लोक के स्वामी। ओहो, और मैं हूँ इंद्राणी। चलो निकलो मेरे घर से, नहीं तो अभी झाड़ू मार के परलोक भेज दूंगी। इतना कहकर उसने झट से झाड़ू उठाई और दोनों को दरवाजे के बाहर खदेड़ दिया। यमराज और महेश बाहर आकर ऐसे खड़े हुए जैसे ठंड में दो कबूतर ठिठक गए हों। अरे महाराज, ये औरत तो बिजली जैसी है, बोलने से पहले ही वार कर देती है। तभी शर्मीली बाहर आती है और गरजते हुए कहती है, अरे ओ नकली बाबा, बिना बताए किसी के घर में घुसाना बदतमीजी की हद है। किससे मिलना था? तुम्हारे पति से। क्या बोला? तुम्हारा पति? ये कैसी बेहयाई की भाषा है? पहली बार किसी पराई औरत से बात कर रहे हो क्या? आपका पति, बोलो, समझे? महाराज, अभी ये व्याकरण भी सिखा रही है। ये जैसा कह रही है वैसा ही कहो। जी जी जी, मैं आपके पति से मिलने आया हूँ। और तमीज से। देवी जी, अगर अवसर हो तो मैं आपके पति देव से भेंट कर सकता हूँ। नहीं, चलो फुटो यहाँ से। अरे, इतनी सभ्यता के बाद बात करने के बाद भी इतनी घनघोर बेइज्जती। इतनी ठंड में मुझे अंगीठी के पास से उठकर यहाँ आना पड़ा। जाओ, मैं कुछ नहीं बताती। चलो जाओ यहाँ से। शर्मीली ने जब झाड़ू उठाई ही थी कि यमराज ने भारी आवाज में कहा, अब बहुत हुआ। अगले ही पल आसमान में गड़गड़ाहट गूंजी। धरती कांप गई और पूरा आंगन काला धुआं बनकर भर गया। शर्मीली के सामने वही रौद्र रूप, विशाल शरीर, चमकता मुकुट, गरजता स्वर और पीछे खड़ा कांपता हुआ महेश। आप सच में यमराज हैं? हाँ देवी, अब भरोसा हो गया। हाँ, बिल्कुल, माफ कर दो यमराज जी। अब महाराज जी, गलती हो गई। झाड़ू तो बस आदतन उठा ली थी। आदतन? अरे, लगता है रोज किसी न किसी की पिटाई करती होगी। तेरी जबान फिर चली तो झाड़ू यमलोक तक पहुंचा दूंगी। यमराज ने माहौल शांत किया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ठीक है देवी, बताइए कि आपके पतिदेव श्रीमान पुट्ठा जी कहाँ हैं? हम उसी की आत्मा लेने आए हैं। वो मंदिर गया था महाराज, पर अब तक लौटा नहीं। मंदिर में? इतनी ठंड में? हाँ, मैंने मना किया था। बोली थी, पतिदेव इतनी ठंड में मत निकलना, कहीं जम मत जाना, लेकिन सुनता कहाँ है। ऊपर से भुलक्कड़ ऐसा कि घर का दरवाजा तक भूल जाए। अच्छा अच्छा, मतलब रास्ता भटक गया होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। महाराज, आप जाइए, मैं यही रहूंगा।
अंदर थोड़ी गर्मी है, थोड़ा थोड़ा सेक लूं। ए मोटे, तू घर में रहेगा तो पूरा राशन खा जाएगा। चल निकल बाहर। देखो महाराज, इसने तो मेहमानदारी की भी वाट लगा दी। महेश, बाहर आओ। तेरा नाम शर्मीली किसने रखा रे? शर्म तो तुझे छूकर भी नहीं गुजरी लग रहा है। चल अब चुपचाप चल। तीनों निकल पड़े। यमराज, उनका कांपता हुआ भैंसा महेश और आगे आगे बड़बड़ाती शर्मीली। कभी गली में, कभी तालाब के किनारे। हर जगह खोजते रहे। महाराज, ये बुढ़ा कहीं बर्फ के गोले में तो नहीं बदल गया? मुंह बंद रख। मेरे पुट्ठा को कुछ हुआ तो तुझे ही दोष दूंगी। हाँ, दोष देना आसान है, ठंड में चलना मुश्किल। उसी वक्त मोहल्ले के कुछ लोग वहाँ से गुजरे। उन्होंने यमराज और महेश को देखा। एक के सिर पर मुकुट, दूसरे के सींग पर बर्फ और पीछे गर्म शॉल में लिपटी शर्मीली। अरे देखो भाई देखो, है? मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कोई नाटक वाटक पार्टी आई है। अरे भाई, ये कौन सा ड्रामा है? अरे भाई, लगता है यमराज की विंटर शूटिंग हो रही है। हाँ, ये कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है भैया। हाँ, बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने कल ही फोन में देखा था, एक न्यूज आई थी। हाँ। भीड़ हंसने लगी। महेश का चेहरा तमतमा गया। वो फुफकारा, ओए, किस पे हंस रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ? शांत रहो महेश। इन मनुष्यों का कार्य मात्र दूसरों का उपहास बनाना है। हमें आत्मा ढूंढनी है। चुपचाप चलो। हाँ, पर इनकी हंसी सुनकर मेरे कान जम रहे हैं। तभी अचानक भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ा। उसने यमराज का गदा हाथ में लेकर कहा, अरे वाह भाई वाह, प्रॉप्स भी बिल्कुल असली जैसे हैं। दुष्ट मनुष्य, ये प्रॉप्स नहीं, असली गदा है। अरे असली गदा? ये लग रहा है मेरे को गदा समझ रहे हैं, तभी बोल रहे असली गदा। गधा समझ नहीं रहे, तुम असलियत में गधे हो। अगर ये गदा हमने चला दी तो तुम्हें स्वर्ग लोक नजर आ जाएगा। क्या कहा? चलो फिर हमें भी मारो मारो मारो। यम है हम। यम? अरे यम यम यम, ये अंग्रेजी वाला यम यम तो नहीं है? हे प्रभु, धरती के लोग अब डरते तक नहीं, बस ठाके लगाते रहते हैं। ये बिल्कुल मूर्ख है, जब देखो कहीं भी हंसते रहते हैं। अरे चलो यहाँ से, इन बेरोजगारों के पास और कोई काम थोड़े ही है। हाँ, और तेरा वो भुलक्कड़ पुट्ठा तो बड़ा कमाऊ पूत है। आज न जाने किसी और के घर जा घुसा हो। वो लोग उनकी बातें इग्नोर करते हुए आगे बढ़े।